हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से दैट हाउ मैनी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड should be added to 100 ml of 0.6 molar formic acid. Solutions are that percentage dissociation of formic acid remain unchanged और वैल्यू दी हुई है Ka एसिटिक एसिड की और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मिक एसिड का आपके पास दिया हुआ है. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपके पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है COOH. अब आपको पता है ये एक वीक एसिड होता है, तो ये टूटेगा किसमें? H प्लस. और किस में टूटेगा? आपके पास में HCOO माइनस के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है आपके पास में, वो दी गई है आपके पास में यहाँ पर 0.6 मोलर फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है. तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 0.6. ये आपके पास में 0 है. ये T इज इक्वल टू 0 टाइम है. T इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या होगा? ये हो जाएगा 0.6 माइनस क्या हो जाएगा? 0.6 अल्फा. ये अल्फा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है. किसका? ये परसेंटेज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसका? आपके पास में फॉर्मिक एसिड का. और ये कितना आ जाएगा? 0.6 अल्फा आ जाएगा. और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0.6 अल्फा हो जाएगा. ठीक है, अब दूसरी बार ये कहता है कि इसके अंदर कितने मोल एसिटिक एसिड डाल दे. तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है. तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? ये टूटेगा H प्लस और CH3COO माइनस में एसिटेटाइन में. अब यहाँ पर देखो, कई लोग सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर भी H प्लस है, इसमें अगर डाल देंगे तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और ये बैकवर्ड जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास में बोल दूं कि ये भी आपके पास में क्या है? वीक एसिड है. तो आपके पास में ये आपके पास में बैकवर्ड नहीं जाएगा. कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि इससे आने वाले H प्लस और इससे आने वाले H प्लस है, उनकी अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहे? सेम रहे. तो मान लिया इसकी C कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0 और 0 है. और यहाँ पर क्या आएगा? C माइनस C अल्फा ऑफ किसका आ जाएगा? एसिटिक एसिड आ जाएगा. एसिटिक एसिड आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? C अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड. और ये भी कितना हो जाएगा? C अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा. ये चीज आपके पास में आ जाएगी. और इसका डिसोसिएशन, ये जो अल्फा है वो अनचेंज रहेगा तब तक कि जब तक कि आपके पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां से? फॉर्मिक एसिड से. कहां से? कहां से? फॉर्मिक एसिड से आने वाली H प्लस. और यहां पर H प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड से आने वाले आपके पास में H प्लस अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे. तब तक डिसोसिएशन क्या नहीं होगा आपके पास में? चेंज, परसेंटेज डिसोसिएशन चेंज नहीं होगा. तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा? 0.6 अल्फा ऑफ क्या आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड. और यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा C अल्फा ऑफ क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड. अब आपको पता है कि यहां पर अगर मैं क्या निकालता हूं, इसका अगर Ka निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 0.6 अल्फा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा रूट के अंदर कितना आ जाएगा? Ka अपॉन में क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा. ये अल्फा ऑफ फॉर्मिक एसिड है. तो यहां पर रख देता हूं. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? यहां पर ये आ जाएगी 0.6 इंटू में ये कितना आ जाएगा? Ka फॉर फॉर्मिक एसिड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा. अब इसका Ka आपको पता है किसका? फॉर्मिक एसिड का है. ये किसका है? फॉर्मिक एसिड का Ka है आपके पास में. सेम टू सेम यहाँ पर C. और ये क्या आ जाएगा? Ka4 किसका आ जाएगा? एसिटिक एसिड आ जाएगा. ये एसिटिक एसिड का Ka आ गया. डिवाइड में ये क्या आ जाएगा? C के इक्वल आ जाएगा. तो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? Ka की वैल्यू लिख देता हूँ फॉर्मिक एसिड के लिए. ये आ जाएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू में 0.6 आ गया. इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया? Ka एसिटिक एसिड के लिए आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू में क्या आ गया? C आ गया. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.6 इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू में क्या आ जाएगा? C आ जाएगा. अब यहां से
सी की वैल्यू निकल जाएगी, और वो सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 मोलर निकल जाएगी। तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलैरिटी 8 दिया हुआ है, और वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास में कितना, 100 ml। तो इसको लीटर में चेंज करो, डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.8 मोल। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास में किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। I hope you understand it well. Thank you. Have a nice day.